आपको याद होगा कि हम पिछले कई दिनों से प्रकाशित वाक्य की किताब, आखिरी किताब, उसके दूसरे और तीसरे बाब में लिखे हुए 7 कलीसियाओं को जो खत हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। और पहला खत जो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा से लिखवाया था वो था इफिसियों की कलीसिया को खत। और इफिसियों की कलीसिया के खत में आज फिर से आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय के पहले 2-3 पदों से लेकर के 4 पद तक आज हम पढ़ेंगे और उसके बाद समय रहा तो आगे के भी पदों को हम देख पाएंगे। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थकता नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। देखिए मेरे प्रियो, आप में से आप सबको याद होगा वो समय, शायद जब आपने प्रभु यीशु मसीह के लिए एक निर्णय लिया कि आप उसके पीछे चलेंगे, या वो समय याद होगा कि जब आपने एक कदम उठाया कि अब से मैं, चाहे मेरी ज़िंदगी पहले की कैसी रही हो, अब मैं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के चेले के रूप में रहूँगा। उस समय जो आपके दिल में एक फर्वर था, एक डिवोशन था, प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो प्रेम था, उसको आज कुछ क्षण के लिए याद कीजिए। उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार थे, उसके लिए आप कुछ भी देने के लिए तैयार थे, प्रभु के लिए आप कुछ भी त्यागने के लिए तैयार थे, और उसके और आपके बीच में कोई नहीं आ सकता था। वो प्रेम, वो ज्वाला जो पवित्र आत्मा ने आपके दिल में रखी थी, उसको आप कभी नहीं भूल पाएंगे। यदि आपने ये अनुभव पाया है कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को कैसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान करके आप उसके उस आवाज़ को पहचाने कि मेरे पीछे चल ले, और आपने उसके पीछे चलना शुरू कर दिया, आप उसके चेले बन गए। इस इफिसियस की कलीसिया में बहुत अच्छी बातें थी जिसकी प्रभु यीशु मसीह ने खुलकर प्रशंसा करी। जो वो करते थे वो दूसरे आयत में हमने देखा था। परंतु आज जो प्रभु यीशु मसीह कहता है वो बहुत गंभीर आयत है, जो 4 पद में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध, इफिसियों की कलीसिया के विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा है, उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है, उसके सामने सब कुछ प्रकट है, और जो कमियां, जो घटियां उसे दिखाई देती हैं, उसको भी वो तुरंत बोलने वाले परमेश्वर हैं मेरे प्रियो। और उन्होंने कलीसिया को बोला। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट लगता है, विरोधाभास लगता है इसमें और इस बात में कि प्रभु यीशु मसीह ने जो ये बात कही है इफिसियुस की कलीसिया के विरुद्ध में, वो बात थोड़ी सी अजीब सी लगती है, क्योंकि ये कलीसिया के बारे में पौलुस प्रेरित ने, जो खुद इस कलीसिया के संस्थापक थे, उन्होंने जब इस कलीसिया के विषय में लिखा था कुछ 35 साल पहले ही, तो उन्होंने बड़ा अच्छा इस कलीसिया के विषय में लिखा था। और वो कहा था कि इफिसियों के खत में यदि आप जाएं और उसके पहले अध्याय के और उसके 15वें पद में हम देखते हैं और 16वें पद में देखते हैं, करीब 35 साल पहले ही पौलुस ने वो खत इफिसियों की कलीसिया जो उसने खुद बनाई थी उनको लिखा था। और उसमें कहा है, इफिसियों 1
उसका 15 और 16, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। तो ये करीब 35 सालों के अंदर में ऐसा क्या हो गया कि यीशु मसीह को उनको कहना पड़ा कि तूने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। उसके मूल भाषा में उसको बड़ा ही एम्फेटिक तरीके से जोर दे करके लिखा कहा गया है, पहले जैसा प्रेम तूने छोड़ दिया है। इस कलीसिया में बहुत कुछ था, उनकी डॉक्ट्रिन, उनकी विश्वास वचन बड़ा मजबूत था, उनके काम भी बड़े मजबूत थे, जिसकी खुदावंद यीशु मसीह ने खुद प्रशंसा करी। वो धीरज धरने वाले थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर किस चीज की कमी थी? डिवोशन की, एक फर्वर की, एक आग की, एक ज्वलनशील हृदय की कमी थी। मेरे पास, मेरी कलीसिया में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में हो सकता है राइट माइंड हो, जिसमें हर तरह की डॉक्ट्रिन, हर प्रकार की शिक्षाएं और हर प्रकार की बातें जो समझने योग्य हैं वो सही हो सकती हैं। हो सकता है हमारे काम भी सही हो सकते हैं, हम बहुत बड़े प्रोग्राम करने वाली कलीसिया हो सकती है, हम बड़े बड़े मिशनरी कार, मिशनरी जर्नीज, मिशनरी चर्च प्लांटिंग और बहुत सारी कॉन्फ्रेंस और बहुत सारे हम प्रचार के कार्य और बहुत सारे लोगों के बीच में कामों को कर सकते हैं, सोशल वर्क कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं और हमारे काम सही हो सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझे उससे भी ऊपर जो चाहिए वो है तुम्हारा हृदय। परमेश्वर ना केवल आपके माइंड को चाहता है जिसमें राइट कन्विक्शन हो, राइट डॉक्ट्रिन हो, सही शिक्षा हो, लेकिन प्रभु ये हमारे दिमाग, हमारे काम, हमारे हाथ जिससे हम काम करते हैं, हमारे पैर जिससे हम काम करते हैं, उससे भी अधिक हमारे दिल को चाहता है, जिसमें एक आग हो। मेरे प्रियो, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के लिए आग हो। वो पहली आग हो जो उसने हमारे दिल में जब जलाई थी, जब उसने कहा था आ मेरे पीछे हो ले, और हम उन चेलों की तरह सब कुछ छोड़ करके उसके पीछे हो लिए थे। और उसके आगे की आयत में लिखा है कि 4 पद में, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए तू स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, किस ऊंचाई तक तुम पहुंच गए थे। प्रभु यीशु मसीह के लिए डिवोशन में, फर्वर में, प्रार्थनाओं में, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने दिल में जो जगह आपने रखी थी, उस गहराई तक, उस ऊंचाई तक जितने आप पहुंच गए थे, उसको याद करो, उसको स्मरण करो। आज मेरे प्रियो, जहां पर भी आप सुन रहे हैं, आप उस बात में पीछे जाइए जिसमें आप कहां तक यीशु मसीह के प्यार में पहुंच चुके थे। और प्रभु क्या कहता है, उसको याद रख कि तू कहां से गिरा है। आज मेरे प्रियो, मुझे और आपको और आपकी कलीसिया को, इफिसुस की कलीसिया की तरह प्रभु की ये चेतावनी शायद हमें वहां तक ले चले जहां से हम गिरे हैं, और उस प्यार को, उस मोहब्बत को, उस फर्वर को, उस ज्वलनशील प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो हमारी आत्मा थी, फिर से वो आग बरसा दे। जैसा एक गीत गाते हम, वो आग मेरे दिल में, आपके दिल में, कलीसिया के आपके जीवन में फिर से जलाने वाला बन सके। और मन फिरा, पहला दिन जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमने चलना शुरू किया था, तो क्या था? हमने मन फिराया था, अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाया था। आज भी प्रभु यीशु मसीह की डिमांड मेरे लिए और आपके लिए और आपकी कलीसिया के लिए यही है कि मन फिराए। और कोई डिमांड नहीं है, पैसे की डिमांड नहीं है, उसकी वो कामों की डिमांड नहीं है कि और ज़्यादा प्रभु के लिए काम करें, और ज़्यादा कन्वेंशंस करें, और ज़्यादा मीटिंग्स में जाएं, और ज़्यादा मिशनरी कार्य करें। उसकी डिमांड है मन फिराएं। पूरे सुसमाचार का संदेश का सारी है मन फिराना। इसकी आवश्यकता केवल संसार को नहीं, मुझे भी है, आपको भी है, प्रतिदिन है, आपकी कलीसिया को भी है, मेरी कलीसिया को भी है। इसलिए प्रभु की इस चेतावनी को मानकर और उसकी आज्ञा को मन फिरा करके पहले जैसे प्रेम में
फिर से हम आगे बढ़ने वाले बन सके। प्रभु इन वचनों के द्वारा से आज आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।